नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बुधवार को हमारे खिलाड़ियों के बीच के मुकाबले में खिलाड़ी नंबर 1 आप देख रहे हैं और इस हफ्ते 3 नए चेहरे हमारा साथ दे रहे हैं। अजीत मिश्रा, सचिन गुप्ता और राजेश पालविया। और इनफैक्ट ये पहली बार है कि सचिन गुप्ता और राजेश पालविया खिलाड़ी नंबर 1 में भाग भी ले रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ से आगे इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। इनका प्रदर्शन अब तक हमने देखा है, स्पेशली सचिन का तो काफी उम्दा रहा है और एक अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं हमारे वेटरन अजीत मिश्रा को। तो कल तक के रिटर्न्स आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि मार्केट में आज जिस तरह का रुझान है, हमारे जानकारों की पोजीशनिंग फिर उस लिहाज से कितनी बदलेगी। खुले तो हम मजबूत और 9000 तक के हाई को छुआ निफ्टी ने, लेकिन वहां से थोड़े से हल्के हुए हैं। करीब 70 अंकों का दबाव डेज हाई से देखने को मिला है और इस समय अगर आप निफ्टी पर नजर डालेंगे तो 8935 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। निफ्टी बैंक के लिए आज की शुरुआत उम्मीद से बेहतर थी, क्योंकि कल तक हमने बिल्कुल ऐसा डेटा नहीं देखा था कि एक पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन पुल बैक जरूर आया। आज हमने 17,738 तक का हाई छुआ, लेकिन फिर निफ्टी बैंक पर प्रेशर आने लगा और पिछले 15-20 मिनटों में आप गौर करेंगे तो ऊपरी लेवल से काफी हल्का हुआ ये इंडेक्स और इस समय करीब करीब फ्लैट है। 8 से 9 पॉइंट नीचे आ चुका है। 17,475 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ और आज डेज लो याद रखिएगा 17,407 का है। तो फिर से उस लो की तरफ निफ्टी बैंक खिसक चुका है और प्रेशर आने लगा है यहाँ पर कुछ दिग्गज काउंटर्स की ओर से बैंकों में, और यही वजह है कि निफ्टी बैंक की हालत भी थोड़ी सी नरम बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडसइंड बैंक में हमने देखा है बहुत बुरी तरह से माहौल बिगड़ा है और लगातार शॉर्ट की पोजीशंस लोग ही लेकर चल रहे हैं। तो आज का रुझान आपके सामने आ चुका है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इनफैक्ट पॉजिटिव है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 57 से 60 अंकों की बढ़त पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे जानकारों की, ये उनसे समझेंगे और उस लिहाज से इनके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कल तक के रिटर्न्स हमारे जानकारों ने कैसे कमाए, कौन आगे है इस खेल में, किसको और मेहनत करने की जरूरत है। तो वो रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए हमने देखा है। पॉजिटिव रिटर्न्स सचिन और अजीत ने अपने नाम जरूर किए थे और आप देखेंगे करीब 10 से 8% तक के रिटर्न्स दोनों ने अपने नाम किए। कुल मिलाकर अजीत मिश्रा ने करीब करीब 8.89% तक के रिटर्न्स कमाए। माफ कीजिएगा, सचिन गुप्ता ने 8.89% के रिटर्न्स कमाए, अजीत ने 6.5% तक के, लेकिन राजेश पालविया के लिए -10% के रिटर्न्स हो चुके हैं कल के सत्र में। तो आज इनकी क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे कमबैक दिखाएंगे, ये हमारे जानकारों से ही पूछ लेते हैं। राजेश, तो पहला सवाल आप ही से रहेगा। मार्केट में हमने देखा है बहुत सीमित दायरे में ट्रेड है, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि आपने एक कमबैक करना है इस खेल में, क्या आप स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, मार्केट काफ़ी चॉपी है। अगर देखें तो कोई भी एक ट्रेंड नहीं पकड़ पा रहा है। मार्केट एक दिन अप एक दिन डाउन इस तरीके से बिहेव कर रहा है और काफ़ी वोलेटाइल बिहेवियर है मार्केट का। सो स्ट्रेटेजी अभी ये होगी कि जो सेक्टर डिफेंसिव है उन्हीं स्टॉक्स में रहना होगा। सो मैं आईटी और फार्मा ये दो स्पेस को प्रीफर करूंगा लॉन्ग साइड के ट्रेड करने के लिए, और शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए मैं आइडेंटिफाई करूंगा स्टॉक्स जहां से फाइनेंशियल्स और ऑटोमोबाइल पैक ये मेरे रडार पे रहेंगे। जहां पे भी वीकनेस बनेगी वो स्टॉक्स को शॉर्ट साइड के लिए आइडेंटिफाई करूंगा। सो अभी हम लोगों की स्ट्रेटेजी अभी ये रहेगी कि जब भी मार्केट अपर बैंड की तरफ आएगा 9000 के आसपास, जो कि निफ्टी का एक मेजर रेजिस्टेंस है अभी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके आसपास अगर मार्केट आता है तो वहां पे कुछ स्टॉक्स जहां पे वीकनेस बनी हुई है वहां पे शॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी को हम डिप्लॉय करेंगे। और लोअर बैंड अभी देखें तो निफ्टी का 8850 8800 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि टाइम बिंग के लिए ये रेंज में ट्रेड करेगा मार्केट। तो जब मार्केट लोअर बैंड की तरफ आएगा तो वहां पे कुछ डिफेंसिव सेक्टर्स में लाइक आईटी और फार्मा स्पेस में से जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ बनती हुई दिखेगी वहां से वो स्टॉक्स को बाय साइड में हम डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो बाय साइड की तरफ आईटी फार्मा है और वो लोअर एंड ऑफ द रेंज में तेजी करेंगे। अपर एंड ऑफ द रेंज में मंदी के सौदे यहाँ पर राजेश पालविया रखना पसंद करेंगे और ऑटो उनको लग रहा है एक वीक विकेट पर खड़ा है। सचिन, बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। एग्जैक्टली जिस मार्केट के अंदर इंडिसिसिवनेस कंटिन्यूसली बनी हुई है, डाउन साइड में 8800 के आसपास में एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, वहीं हायर साइड में 9050 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तो मुझे लग रहा है एक चॉपी मार्केट है अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आज के लिए जो अप्रोच रहेगा, हालांकि ऑलरेडी बाइंग सेल साइड में हम लोग के कॉल्स ओपन हैं, बट आज के लिए जो ट्रेड रहेगा मेरा वो बाइंग साइड में इनिशिएट करना चाहूंगा। वहीं अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो एफएमसीजी मेटल आज के दिन में लीड करता हुआ नजर आ रहा है, फार्मा में वापस से स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर्स जो है आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जो है एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दे सकते हैं। वहीं अगर बट बैंक निफ्टी की बात किया जाए निफ्टी के कंपैरिजन में, तो एक वीकनेस लगातार बनी हुई है। आज के सत्र में भी अराउंड 17,500 के लेवल्स ब्रेक करते हुए बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। अगर ये लेवल्स बैंक निफ्टी में ब्रेक होते हैं तो मुझे लगता है डाउन साइड में एक बार 17,100 और 17,000 रुपए तक के लेवल्स जो है वो डाउन साइड में बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो आज के दिन का जो रणनीति रहेगी वो एक बाय कॉल इनिशिएट करना चाहिए। ओके, आप एक बाय कॉल देंगे, वो कौन सा स्टॉक रहेगा वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अजीत से पूछ लेते हैं उनकी रणनीति क्या रहेगी। अजीत देखिए, कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं हमारे बाकी दो जानकारों ने। आईटी फार्मा पॉजिटिव है, ऑटो नेगेटिव है, एफएमसीजी मेटल में एक्शन है, फार्मा में तेजी है, सचिन कह रहे हैं। आपने क्या पकड़ा है और आपकी रणनीति क्या रहने वाली है आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए हर्षदा, बिल्कुल सही कहा जो मेरे दूसरे जो खिलाड़ी हैं इस प्रोग्राम में, कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव पे ही यहाँ पे रुझान है, पॉजिटिव साइड के कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट है, और उसी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं शुरुआती जब शो की शुरुआत से, कि फार्मा पे बेसिकली हमारा पॉजिटिव साइड का बायस बना हुआ है, वो हमने कंटिन्यू किया है। सिप्ला, ग्रैनुअल्स दोनों काउंटर्स पॉजिटिव साइड पे थे हमारे, एंड बोथ आर डूइंग वेल। ग्रैनुअल्स में टारगेट भी हुआ है। बट सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगता है कि हर्षदा, एक सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है यहाँ पे मार्केट में, कि निफ्टी कोशिश ज़रूर कर रहा है हायर लेवल सस्टेन करने की, एक रिकवरी की। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि ये प्रॉब्लम जस्ट केवल बैंक निफ्टी की वजह से, जहाँ पे कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो रहा है। बट आज मुझे हर्षदा, आई डोंट नो, मतलब लगता है कि आज पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड हाफ में कुछ एक रिबाउंड देंगे हम। तो मैंने इसके लिए एक पोजीशन अपनी खुली छोड़ूंगा मैं, और दूसरी एक पोजीशन बाय साइड पे इनिशिएट करूंगा, बिकॉज 2 पोजीशन ऑलरेडी मैंने एग्जिट कर दी है। तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में हो सकता है शायद बैंक्स हमको थोड़ा सा रूम दे, पॉजिटिव साइड पे एक रिकवरी दिखाए, तो उसको देखते हुए मैं सेकंड पोजीशन अपनी थोड़ी देर बाद इनिशिएट करूंगा। बट मुझे लगता है कि अभी भी डिफेंसिव पे ही रहे, एफएमसीजी, फार्मा, ये लार्जली यहाँ पे फोकस करें। कल यहाँ कंसिस्टेंट बाइंग है तो आपको निराश नहीं करेंगे। ओके, तो सेकंड हाफ में फिंगर्स क्रॉस्ड वो एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और सेकंड हाफ के लिए देखिए डाउ फ्यूचर्स का जो संकेत है वो भी उम्दा है, करीब करीब 153 अंकों की बढ़त के साथ डाउ ट्रेड कर रहा है, तो होपफुली वो भी हम रिफ्लेक्ट करेंगे आगे ट्रेड में। तो चलिए एक एक करके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं कि कहां पर पोजीशन होल्ड की है, कहां से इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है और नया ट्रेड फिर कौन सा आएगा। राजेश पालविया के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं। इन्होंने कल, आपको याद होगा, एनआईटी लिमिटेड पर एक बाय कॉल दिया, उसमें वो बने हुए हैं, लेकिन कल इन्होंने इमामी में प्रॉफिट बुक कर लिया और पावर ग्रिड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। तो राजेश के पास 2 ट्रेड्स जोड़ने के मौके हैं। इस समय राजेश कौन सा ट्रेड लेकर आएंगे, ये आपके सामने रखते हैं। राजेश, एनआईटी लिमिटेड में अच्छी कमाई हो रही है और मिड कैप आईटी में आज हमने देखा है एल&टी इन्फोटेक के नंबर्स के बाद भी फिर तेजी का मूड बनता दिखाई दिया है। आप क्या जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में? जी हर्षद, जैसा हमने बताया कि हम आईटी और फार्मा सेक्टर को बाय साइड के रडार पे रखा हुआ है, तो उसमें आईटी सेक्टर से ही मैं एक स्टॉक ऐड करना चाहूंगा आज के सेशन में। अभी मुझे लगता है एचसीएल टेक, ये इसका सेटअप अगर देखें तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें अगर स्टॉक में देखें तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला। स्टॉक में लास्ट 2-3 दिन से काफी अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली, और जिस तरीके का ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला, जो कंसिस्टेंसी स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया है करीब 510 के आसपास, और आज जो ब्रेकआउट देखने को मिला नियर टर्म चार्ट में, मुझे लग रहा है कि एचसीएल टेक को यहाँ से बाय करना चाहिए और 510 का स्टॉप लॉस रखेंगे। हमें लग रहा है कि इसमें 550 से 555 तक के शॉर्ट टारगेट 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। और जिस तरीके से आज एल&टी इन्फोटेक ने जिस तरीके से आज रिजल्ट के बाद एक तेजी दी है, और कहीं ना कहीं एक पूरा आईटी पैक में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और 550-555 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक को यहां से आज हम बाय करेंगे। ओके, एचसीएल टेक जुड़ रहा है इस समय ट्रेड में, और मिड कैप आईटी में हमने देखा है वैसे भी तेजी, और दिग्गज आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक में इस समय रुझान तेजी का लेकर चले।
550 से 555 ये टारगेट की रेंज है राजेश पालविया के लिए। स्टॉप लॉस 524 पर लगाने की सलाह और स्टॉक देखिए 525 के आसपास इस समय कर रहा है कारोबार। एक बार फिर स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं चार्ट्स पर क्या दिखाई दे रहा है। HCL टेक करीब 1.5% ऊपर है इस समय कारोबार के दौरान और लगभग 525-526 के आसपास कर रहा है कारोबार। 1 से 2 दिनों तक आपने इस ट्रेड को होल्ड करना होगा 550 और इसके आगे 555 के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। यह है राजेश की पहली पिक। दूसरी पिक वो इस समय देंगे या आगे, उस पर आगे आएंगे, लेकिन सचिन गुप्ता का पोर्टफोलियो तब तक देख लेते हैं। और सचिन गुप्ता ने देखिए कल टाइटन, बाटा और एस्कॉर्ट्स में पोजीशन दी थी। टाइटन में सेल कॉल आज सुबह में इन्होंने एग्जिट कर लिया है, काट लिया है वो सेल कॉल, क्योंकि टाइटन में एक पुल बैक देखने को मिल रहा था तो उसको होल्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन होल्ड कर रहे हैं वो बाटा की सेल कॉल को और एस्कॉर्ट्स के बाय कॉल को। तो 2 ट्रेड्स इन्होंने अभी भी बनाए हुए हैं, बाटा में बिकवाली का ट्रेड और एस्कॉर्ट्स में खरीदारी का ट्रेड। एक जगह बाकी है फिर सचिन के पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए। सचिन, टाइटन से आपने पोजीशन काट ली है, नया ट्रेड इसकी जगह क्या डालेंगे? एग्जैक्टली हर्षिता जी, टाइटन से पोजीशंस को एग्जिट किया गया है आज सुबह और एक नया स्टॉक जो ऐड करना चाहूंगा वो होगा CDSL। बिकॉज CDSL के अंदर जो फॉर्मेशंस बना है काफी अच्छा बना है। कल के दिन एक बुलिश इंगल्फिंग डेली चार्ट्स पे देखने को मिला। आज जो ओपनिंग हुई है वो पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ में एक ओपनिंग हुई है, काफी अच्छा वॉल्यूम आज मॉर्निंग से CDSL के अंदर देखने को मिलता है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं और इमीडिएट स्विंग हाइज जो थे 231 के मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कंटिन्यूसली। तो इसमें बाय सजेशन देना चाहूंगा। 224 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, 248 तक के टारगेट्स के लिए CDSL में बाय पोजीशंस ले सकते हैं। ओके, तो ये है फिलहाल CDSL में एक बाय कॉल। और CDSL में आज सुबह मैंने देखा था बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला था, करीब 2-2.5%, तो मुझे आज वो ओपनिंग में ही नजर आया था। और आप कह रहे हैं 248 के लेवल से अचीव करेगा स्टॉक। आगे स्टॉप लॉस आपने रखना है 224 के लेवल्स पर। यह है सचिन गुप्ता का पिक CDSL, इसमें आप ट्रेड लेकर चले। सचिन, कितना टाइम देना चाहेंगे इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए? अर्षिता जी, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन मान के चलेंगे। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये टारगेट अचीव हो सकता है। ओके, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में टारगेट्स अचीव होंगे। तो ये एक पोजिशनल कॉल है CDSL पर, ये भी आप समझ लीजिए। और टाइमली सचिन, आपने टाइटन में पोजीशन काट ली, नहीं तो ये भार बनता अपने आपके पोर्टफोलियो पर। मैं देख रही हूँ टाइटन करीब करीब 2% ऊपर है आज के ट्रेड में। अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो उन्होंने भी अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन टाइटन में कवर करने ली चाहिए। जी एग्जैक्टली, टाइटन से अभी एग्जिट ले लेना चाहिए बिकॉज कल जो फॉर्मेशन मार्केट ने बनाया है और आज वापस से कंफर्मेशन मिला है, मुझे लगता है यहाँ से टाइटन जो है एक बार रिवर्स हो सकता है, तो सेल पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो टाइटन से एग्जिट आप कर लीजिए अगर आप सचिन के पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने सुबह में ही अपनी पोजीशन काट ली है और वो स्टॉक डेज हाई पर है, करीब 2% ऊपर। चलिए अजीत के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। और अजीत ने इनफैक्ट ग्रैन्यूल्स इंडिया में टारगेट अचीव कर लिया आज सुबह में, तो वो इनकी पोजीशन कवर हो चुकी है या फिर उससे निकल चुके हैं। सचिन, फिर आपके पास, माफ कीजिएगा अजीत, फिर आपके पास सिप्ला और M&M फाइनेंशियल है, करेक्ट? सिप्ला में आपका बाय कॉल और M&M फाइनेंशियल अभी भी होल्ड कर रहे हैं सेल साइड की तरफ। मैक्स फाइनेंशियल, आई बेग योर पार्डन, मैक्स फाइनेंशियल में अभी भी होल्ड कर रहे हैं आप अपनी सेल साइड की पोजीशन को? देखिए हर्षिता, मैक्स फाइनेंशियल से भी हमने एग्जिट ले लिया है बिकॉज जिस तरीके से हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि डाउन साइड पे मूव आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं साइडवेज रेंज में चला गया। तो इसके लिए शॉर्टिंग प्राइस के अराउंड पे, जो 419 के अराउंड पे, वहाँ पे हमने इसको एग्जिट ले लिया है। तो अभी केवल सिप्ला को हम कैरी कर रहे हैं आज के दिन में। ओके, तो आप सिप्ला में ही बने हुए हैं। मैक्स फाइनेंशियल प्रोड्यूसर्स आप नोट कीजिएगा, इससे एग्जिट ले लिया है 419 के भाव पर। अच्छा, फिर तो आप इस समय 2 ट्रेड जोड़ सकते हैं। पहला ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, पहला ट्रेड हर्षदा मेरा ब्रिटानिया का होगा। जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में भी बताया कि डिफेंसिव, जहाँ पे हेल्थ केयर और FMCG, जहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है, वहाँ पे ब्रिटानिया मुझे काफ़ी कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहा है।
और मेरी उम्मीद ये है कि एक छोटा सा हर्डल ज़रूर है जो कि 3250 काफ़ी हद तक इसको 2-3 बार ये टेस्ट कर भी चुका है, बट इस बार पोटेंशियल है हर्षदा कि ये निकले और इसको क्रॉस करके एक नए हाई को बनाए। बट क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, उसको देखते हुए नेक्स्ट 2 दिनों के लिए मुझे लगता है 3250 आपका टारगेट होना चाहिए, और एक डिप ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो मैंने इनिशियली दिया था उसको मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा 3090 के स्टॉप के साथ 3250 तक के टारगेट्स के लिए ब्रिटानिया को आप यहाँ लॉन्ग करें। ओके, तो स्टॉप लॉस रिवाइज कर रहे हैं। पहले आपने स्टॉप लॉस मेरे ख्याल में 3100 के ऊपर का रखा था, लेकिन 3090 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो वो डेटा भी आप प्रोड्यूसर साहब प्लीज अपडेट कीजिएगा। लेकिन टारगेट वही है 3250 का। ब्रिटानिया में एक बाय कॉल दे रहे हैं इस समय अजीत, तो ये है फिलहाल उनकी तरफ से स्ट्रैटेजी। तो एक एक स्टॉक आया हमारे जानकारों की ओर से, और देखिए जो मार्केट की रीत है वही हमारे जानकार भी फॉलो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। आज के ट्रेड में डिफेंसिव काउंटर्स पर फोकस है। अजीत ने दिया है ब्रिटानिया, राजेश पालविया ने दिया है HCL टेक, और एक कैश मार्केट का ट्रेड आया है CDSL के रूप में सचिन गुप्ता के पोर्टफोलियो में। लेंगे एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते देखिए निफ्टी 55 पॉइंट ऊपर है, ये फिलहाल फ्लैट नहीं कहेंगे आप, हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, होल्ड कर रहा है अपने गेन्स को, स्टेडी है। अजंता फार्मा में आज नंबर्स आने वाले, उससे पहले करीब करीब 1% तक की तेजी में देख रही हूं, तो इस पर एक बार नजर डालेंगे, और कुछ और स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। और हाँ, आपको याद दिला दें कि अगर आपने कोई सवाल पूछना है हैशटैग आस्क आवाज लिखिएगा, एफनो से जुड़ा हुआ है तो एफनो भी जोड़िएगा, कैश से जुड़ा हुआ है तो कैश भी लिखिएगा, और अपने सवाल हमें भेजिए। आप मुझे टैग कर सकते हैं @AE हर्षदा, या फिर @CNBC_आवाज को भी टैग कीजिए अपने ट्वीट में, आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, एक एक स्टॉक हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में डाला है, लेकिन पालविया साहब और अजीत के पास मौका है एक और ट्रेड जोड़ने का। पालविया साहब, अभी कुछ दिखा है, कुछ जोड़ेंगे या फिर आगे दोपहर में देंगे? हर्षा जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा, और मैं थोड़ा सा मार्केट के मोमेंटम को वॉच करने के बाद ऐड करूंगा दोपहर में आज सेकंड स्टॉक को। अजीत, आपकी क्या राय रहेगी? इस समय दे रहे हैं एक ट्रेड या एक और ट्रेड, या फिर आगे रुकेंगे? हर्षदा जी, मैं रुकना चाहूँगा, बिकॉज देखिए 2 ऑलरेडी लॉन्ग साइड पे मेरे पोजीशंस हैं, और कहीं ना कहीं जैसे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बैंकिंग में हो सकता है कि सेकंड हाफ में रिबाउंड आए, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी शायद मेरे पास होगी, तो मैं उसके लिए थोड़ी देर वेट करना चाहूँगा, बिकॉज ज़्यादा एक साइड पोजीशन रखना भी मेरे हिसाब से इस तरह की मार्केट कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ओके, तो अगली ट्रेड जो आएगा शायद वो शॉर्ट साइड का आ सकता है अजीत की तरफ से। देखिए एक एक जगह खाली है हमारे दोनों ही जानकारों के पोर्टफोलियो में, तो वो भरी जाएगी आज इंट्राडे में। देख लेते हैं फिर इस समय नए नए ट्रेड्स जो आए हैं उसके लिहाज से कैसी पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ओवरऑल रिटर्न की स्थिति कैसी है, और इस समय पोर्टफोलियो कैसा खड़ा है। तो एक एक करके लेते हैं। राजेश पालविया का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले 2 ट्रेड्स हैं, एक होल्ड कर रहे हैं NIIT लिमिटेड की बाय कॉल को, दूसरा HCL टेक जो इन्होंने 550 से 555 के टारगेट के लिए दिया है, 524 स्टॉप लॉस कहा, और कहा 1 से 2 दिनों में ये ट्रेड्स अचीव हो सकते हैं, ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। ये इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन दोनों स्टॉक्स में ये रिलायंस आरी आ गया, रिलायंस आरी तो नहीं है इनके पोर्टफोलियो में, गलती से फायर हो गया है वो। HCL टेक और NIIT लिमिटेड है, उस पर ध्यान दीजिएगा। HCL टेक में करीब करीब 1.5% तक की बढ़त बनी हुई है, और NIIT लिमिटेड में भी हमने देखा था कल के ट्रेड में डिसेंट परफॉर्मेंस था। अगर वो हो सके इस समय का परफॉर्मेंस तो डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा, वरना साथ में ओवरऑल रिटर्न्स ही देख लेंगे। तो ये देखिए, अब 104 का टारगेट था, 8490 का के भाव पर इन्होंने लिया, और HCL टेक के टारगेट मैंने आपको बताए हैं। ये फिर गलत फायर हो रहा है, तो इसको हटाइएगा, इसको रहने दीजिए। सचिन का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, और सचिन के पोर्टफोलियो में बाटा में सेल कॉल अभी भी होल्ड कर रहे हैं, एस्कॉर्ट्स के बाय कॉल को वो होल्ड कर रहे हैं, CDSL में इन्होंने बाय कॉल दिया, 248 का टारगेट है और 224 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। तो ये फिलहाल इनका नया ट्रेड है CDSL का। अजीत मिश्रा का पोर्टफोलियो आप देखेंगे,
सिप्ला होल्ड कर रहे हैं और इन्होंने ब्रिटानिया को जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में, जहां पर ब्रिटानिया का टारगेट 30 to 50 का है और स्टॉप लॉस 3090 का इन्होंने दिया है। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक का पोर्टफोलियो सामने आ चुका है हमारे जानकारों की तरफ से। अब देख लेते हैं रिटर्न टैली में कौन कहां पर है, किसने और कमाई की है। तो 16% के रिटर्न्स अजीत ने अपने नाम कर लिए। ब्रिटानिया और सिप्ला दोनों ही ट्रेड्स इनके फेवर में गए हैं और ग्रैन्यूल्स में जो प्रॉफिट बना वो भी फायदा है। 8.5% के रिटर्न्स लगभग सचिन गुप्ता एंजॉय कर रहे हैं और तीसरी तरफ राजेश पालविया -11.86% के रिटर्न्स पर हैं। तो ये है फिलहाल अब तक का प्रदर्शन हमारे जानकारों की ओर से खिलाड़ी नंबर 1 में। अच्छा, आपने 2 दफा देखा RIL RE, तो वो हो सके तो एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा राइट्स एंटाइटलमेंट वाला RIL का शेयर, और इस पर मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि इसका एक अपर बैंड जो है वो करीब 212 रुपए 65 पैसे के आसपास है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। आज से राइट्स इशू खुल गया है और ये 3 जून तक खुला रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए अपडेट RIL RE की तरफ से कि 212 रुपए 65 पैसे इसका अपर बैंड है, तो ये भी आप जहन में रखें। चलिए 1-2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गैस कंपनियों में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। IGL ट्रेड स्क्रीन पर रखेंगे और गेल का ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और सचिन इन दोनों पर एक नजर डालिएगा क्योंकि दोनों में हमने देखा ऐसी 15 मिनट के दौरान तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है और गेल थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है IGL को। क्या ट्रेड लायक स्थिति है? जी अर्चिता जी, जस्ट जी हाँ अर्चिता जी, गेल के अंदर एक अच्छा स्पर्ट अभी एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है एक बार ट्रेड के लिहाज से इस पोजीशंस को ले सकते हैं। डाउन साइड में जो एक स्टॉप लॉस रहेगा ये अराउंड 80 या 81 रुपीज का रहेगा। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है एक पुल बैक मिलेगा जो कि प्राइस को ड्रैग कर सकता है अपसाइड में 86 और 87 तक के लिए। तो डेफिनेटली इसमें बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 86-87 के लिए ट्रेड दिख रहा है। गेल की बात हो रही है। गेल और IGL दोनों ही स्टॉक्स मैंने मेंशन किए थे। IGL पर भी एक बार अजीत एक नजर डालिएगा क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंटम है। गेल में टारगेट दे दिया 86-87 का और 81 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ये सचिन कह रहे हैं। अजीत, IGL पर आपकी क्या सलाह होगी? देखिए अर्चिता जी, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये गैस स्पेस में और रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद पिछले करीब हफ्ते भर में एक अच्छी करेक्शन ऑलरेडी देख चुका है। मेजर सपोर्ट से करीब 445 के, जहां पर रीटेस्ट करके अभी एक 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट लेवल्स पे है। तो यहाँ डेफिनेटली आपको लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस करीब 450 का रहेगा, अपसाइड पे करीब 470-75 तक के टारगेट्स के लिए आप IGL को लॉन्ग इनिशिएट करें। 470-75 के टारगेट्स के लिए एक लॉन्ग साइड की पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। 1.5% ऊपर है स्टॉक और स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। तो IGL गेल गैस कंपनियों में हमने देखा है तेजी बन रही है, इस पर आपको फटाफट ट्रेड भी दे दिया है सचिन ने और अजीत ने। अदानी पावर एक स्टॉक आज फोकस में, इनफैक्ट कल दोपहर से इस पर हमारी नजर थी और कल तो अच्छी खासी कमाई हुई, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है। अदानी पावर पर राजेश पालविया आपसे एक टेक चेक लूंगी, लेकिन खबर क्या है यतिन को जोड़ लेते हैं इसी पर। यतिन इनफैक्ट सुबह में अपडेट दे रहे थे कि डीलिस्टिंग की तैयारी शायद यहां पर हो रही है, सूत्रों के हवाले से अपडेट मिला है। यतिन, क्या जानकारी है और लॉजिक क्या रहेगा उस डीलिस्टिंग के पीछे? बिल्कुल, अगर आप अदानी ग्रुप देखें तो काफी एक्टिव था कल के ट्रेडिंग सेशन में और आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम है और प्राइस एक्शन हमको देखने मिल रहा है। यहाँ हमको सूत्र बता रहे हैं कि अदानी पावर में प्रमोटर्स जो हैं अर्ली स्टेज डीलिस्टिंग ऑफर की चर्चा कर रहे हैं एडवाइजर्स के साथ। हमको ये कहा जा रहा है कि जो एक्सप्लोरेटरी टॉक्स हैं डीलिस्टिंग को लेके अदानी पावर की, वो शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको ध्यान है तो यहाँ प्रमोटर्स के पास 75% हिस्सेदारी है और उनको सिर्फ 25% जो है अक्वायर करना होगा बैलेंस पब्लिक से, और ये 25% में से 21% जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। हमको ये भी कहा जा रहा है कि एडवाइजर्स के साथ एक बार जो प्रिलिमिनरी टॉक्स हैं वो करने के बाद वैल्यूअर्स और बैंकर्स अपॉइंट हो सकते हैं अगर प्रमोटर्स कन्विंस्ड है डीलिस्टिंग की आइडिया और प्रोसेस से। और हमको ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रमोटर्स के पास अदानी गैस में हिस्सेदारी बेचने के बाद जो फंड्स आए टोटल ऐसे, जो एक फ्रेंच कंपनी है, वो कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं ये डीलिस्टिंग प्रोसेस में। हमको कोई अदानी ग्रुप से टिप्पणी नहीं आई है,
लेकिन हमको सूत्र ये बता रहे हैं कि रैशनल जो है डीलिस्टिंग का वो ये होगा कि जो अदानी की जो बैलेंस एनर्जी सेगमेंट में जो लिस्टेड कंपनीज है, खास करके अदानी ग्रीन और अदानी गैस, वो लिस्टेड कंपनीज रह जाएंगी अदानी पावर के डीलिस्टिंग के बाद, जो कि एक क्लीन एनर्जी प्रोसेस को प्रमोट करेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रमोटर्स के पास पर्सनल कैपेसिटी में काफी सारी कोल एसेट्स हैं और कोल ट्रेडिंग का बिजनेस है, जिससे जो अदानी पावर उनके प्राइवेट पोर्टफोलियो में अगर आ जाए तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने की पूरी संभावना है कोल बिजनेस को लेके। और अगर आप बात करें अदानी पावर की, तो एक बार ये कंपनी प्राइवेट हो गई तो लार्जर और रिस्की प्रोजेक्ट्स कोल में और पावर सेगमेंट में प्रमोटर्स कर सकते हैं। तो यही मेरे हिसाब से की रैशनल है अदानी पावर को डिलिस्ट करने का, और जैसे ही हमको अदानी ग्रुप से कोई टिप्पणी आती है तो वो हम जरूर अपने दर्शकों को बता देंगे। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से कुछ और खुलासा आना बाकी है। हमने अप्रोच किया मैनेजमेंट को इस सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने के लिए, लेकिन अब तक वो रिवर्ट नहीं आया है। अदानी पावर इस बीच करीब 1% नीचे, कल तो यहाँ पर जमकर तेजी हुई थी। इस समय अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताइएगा पालविया साहब। जी हाँ हर्षल जी, देखें तो इस स्टॉक में जो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला था करीब 3350 के आसपास, और वो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने एक रैली दिया और जो कि इसको 36-37 के जोन में लेके गया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हुआ है और जो सेटअप बना हुआ है, और अगर हम डेटा भी देखें इसमें तो 35 और 40 के कॉल ऑप्शन में भी काफी एक्यूमुलेशन देखने को मिला पिछले कुछ सेशंस में। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक बार ये 35 के ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस पे ये सस्टेन होने लगेगा तो स्टॉक में मुझे लगता है 38 से 42 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। जिनकी पोजीशन अभी है उन्हें यहाँ से स्टॉप लॉस को 3350 ये एक स्टॉप लॉस है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, इसको ट्रेल करके रखना चाहिए। अगर ये इस लेवल के ऊपर बना रहा तो मुझे लग रहा है 38 से 42 तक के टारगेट इसमें अगले 1 या 2 सेशन में देखने को मिल सकते। तो स्टॉक का सेटअप अभी नियर टर्म चार्ट पे पॉजिटिव है, तो लॉन्ग पोजीशन जिनकी है उन्हें 3350 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है अदानी पावर पर। चले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के खेल के लिए। याद रखिएगा राजेश पालवी और अजीत मिश्रा के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है और आगे नए ट्रेड्स वो देंगे जरूर। हम लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। दिवाली और मनीषा देंगी आपका साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।